हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेमेस्टर 4 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है भाई मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 4 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न न्यू जो आपका है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इसको लेके सबसे ज़्यादा डाउट, कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को। तो यहाँ आज की वीडियो में सिलेबस की बात करेंगे और कौन से टॉपिक को आप सबसे पहले प्रेफर करोगे। 2 से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट पहले ही आज की वीडियो में ही बता दूंगा और वहीं से स्टार्ट करना और वो आपके काफ़ी मार्क्स आपके कवर करा देंगे। क्लियर है। और आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपका यूनिट बेस पैटर्न पे रखा हूँ, यूनिट एंड चैप्टर्स पे भी रख दिया हूँ ताकि प्रीवियस जो भी आपका क्लास हुआ था उसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन था यूनिट बेस को लेके, इसलिए मैं यहाँ पे आज की जो भी क्लास है वो यूनिट प्लस चैप्टर बेस पे भी मैंने कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप नोट कर लीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए अगर किसी को नोट करना हो तो। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट 1 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बच्चा देख रहा है भाई तो ये कंप्लीट आप हटा सकते हो। क्लियर है। इसको आप कंप्लीट कैंसिल कर सकते हो। क्लियर। यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन आप कर लो, बाकी और कुछ नहीं करना। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं करना। ठीक है, एक यूनिट तो आपका वैसे ही साइड हो जाता है। यूनिट नंबर 2 पे आते हैं तो भाई यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हमें दिख रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड एएस, जिसमें अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स ये तो पहला ही दिया है। उसके बाद और भी टॉपिक्स दिए गए हैं जहाँ से प्रैक्टिकल से बनते हैं। प्रैक्टिकल यहाँ से नहीं बनेगा, ये वाला पहला जो पार्ट इसके अंदर आता है यहाँ से तो कोई प्रैक्टिकल नहीं बनता है। और ध्यान रखना इसके अंदर ये चैप्टर बेस इस तरीके से डिवाइड हुए हैं। नेक्स्ट आता है भाई AS 23 इंडियन AS 23 बोरिंग कॉस्ट आता है। प्रैक्टिकल यहाँ से बनते हैं, प्रीवियस ईयर बने भी हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिकल मीन्स पी से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ऑपरेटिंग सेगमेंट आएगा AS 108, ये भी प्रैक्टिकल यहाँ से भी बने हैं प्रीवियस ईयर। और जब पेपर एनालिसिस बने, पता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस भी करके दिखा दूंगा वे किस ईयर में किसके ऑप्शन में क्या बना था, एक आइडिया आपको परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट AS 33 यहाँ से भी प्रैक्टिकल आपके बने हैं। नेक्स्ट है इनकम टैक्स AS, तो यहाँ से भी प्रैक्टिकल है। लास्ट वाला भी प्रैक्टिकल है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करता है जो कि इंडियन AS 16 डील करता है। क्लियर है, मतलब सब प्रैक्टिकल से। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारी सर 3 + 2 5 प्रैक्टिकल्स तो हमें यहाँ पे आ गए। यूनिट 3 पे जब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, अगर BCom के बच्चे हैं तो उनके लिए तो भाई एक नई कहानी ये बन जाती है क्योंकि ये टॉपिक उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। बट अगर BAF वाले बच्चे हो, BMS वाले हो, BBI वाले हो तो आपने जरूर ये टॉपिक पढ़ा होगा, या फिर BFM वाले बच्चे हो तो जरूर ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा। वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं, फॉर अमालगमेशन एंड मर्जर की बात करता है। इसमें 2 टॉपिक बेसिकली निकल के आते हैं आपके सिलेबस में। इतना आई थिंक इंडेक्स पेज पे तो डीप में नहीं दिया, बट मैंने यहाँ पे क्लियर अलग अलग पार्ट कर दिया। इसमें 2 चीजें निकल के आती है, एक तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो भाई गुडविल के जितने भी मेथड हैं, और सबसे अगर जिसका गुडविल का मेथड नहीं क्लियर होगा तो ये टॉपिक उनको समझ में भी नहीं आएगा। ये मैं पहले ही हिंट दे दूं भाई, पहले इसके लिए आपको गुडविल के टाइप्स पढ़ना जरूरी है भाई। सबसे पहले टाइप्स की डिटेल्स पढ़ना आपको जरूरी है, देन आप वैल्यूएशन उसकी कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक इसको बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इसको नाम दूंगा प्रैक्टिकल 1। यहीं से आप इनकी कहानी स्टार्ट करो, यहीं से आप प्रैक्टिकल्स पढ़ना ही स्टार्ट करो, क्योंकि 15 मार्क्स का टॉपिक आपका ये सीधा बन सकता है, बन सकता नहीं, मैं बोल रहा हूं बनेगा ही 15 मार्क्स। क्लियर है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अगर किसी बच्चों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत टफ लग रहा है तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर से स्टार्ट कर सकते हो। और यहां पे भी मैं ये चीज बोल रहा हूं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नंबर दे रहा हूं इसको 2। बट बहुत बच्चे को होता है कि गुडविल टफ लग रहा है, शेयर सर हमें इजी लग रहा है, शेयर से स्टार्ट कर दो। शेयर्स टफ लग रहा है, गुडविल से स्टार्ट कर दो। क्लियर है कि नहीं। एंड कितने मार्क्स आपका ये टॉपिक कवर कराएगा,
15 का मार्क्स। 8-7 का पैटर्न नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे उनका एक लेबल है, मतलब टाइम लगेगा और थोड़ा सा उतना लेंथ एटलीस्ट है कि 15 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऊपर जो टॉपिक्स है ना यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे 8-7 के पैटर्न में रहते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन है आपके। बट यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं भाई ये सीधा 15 का बनेगा, इसमें 8-7 का पैटर्न नहीं चलने वाला है। तो दो टॉपिक प्रैक्टिकल्स यहीं पे आपको एक हिंट दे दिया, एक आइडिया दे दिया कि यहीं से आप अपनी कहानी स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट आपका यही है, बीकॉम क्लास स्पेशली, क्योंकि दोनों टॉपिक्स आपने सुने नहीं है और दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए निकल के आता है। लास्ट है आपका यूनिट नंबर 4 जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका लास्ट यूनिट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से मैं इसको थर्ड पे रखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर थर्ड, 15 मार्क्स। जो बच्चे सिर्फ पासिंग के लिए देख रहे हैं उनको भी मेरा सजेशन यही, पहले यही 3 टॉपिक पे आप जाओ। एवरेज मार्क्स के लिए देख रहे हैं यही 3 टॉपिक पे, पहले मेरा सजेशन है ये। एक हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं, मतलब 45 आउट ऑफ 45 प्रैक्टिकल्स में लेके आना चाहते हैं, तो पहले यही 3 टॉपिक, उनको भी मेरा सजेशन सेम यही रहेगा, यही 3 टॉपिक पहले आप प्रेफर करिए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सीधा तीनों टॉपिक 15 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, ये भी आप ये चीज़ नोट कर लेना। क्लियर है? रिमेनिंग जो बात करेंगे यहाँ पे यूनिट 2 में जो दिख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल से दिख रहे हैं, ये सब बहुत छोटे टॉपिक्स हैं और इनका बेसिकली जो पैटर्न बनेगा वो 8-7 का बनने वाला है। कितना? 8-7, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, ये भी समझ लेना भाई, अगर एक क्वेश्चन आए तो दूसरा भी यहीं से बनेगा, क्योंकि 15 का मैच करना है तो भाई एक क्वेश्चन अगर 8 का आया तो 7 भी इसी में से कोई एक रिपीट कर देगा, मतलब साथ में 2 का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, ये भी ध्यान रखना। कितने टॉपिक आपको दिख रहे भाई? 1 2 3 4 5, तो ये कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। 4 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, टोटल कितने? 4, 2-2 का पेयर लेके चलेंगे और इन्हीं में से किसी के ऑप्शन में सेट भी हो जाएंगे वो, ये भी चीज ध्यान रखना। अब प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास होगा तो मैच भी कर लेना, ऐसा ही होगा कि भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में हो सकता है कि ये 8-7 में से किसी एक को सेट कर दें। क्लियर है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऑप्शन में हो सकता है 8-7 के ऑप्शन में किसी को सेट करें। क्लियर है? तो ये एडवांटेज है भाई, ये कवर किया 15 का होगा। अगर टफ लग रहा है तो भाई उन बच्चों के पास ऑप्शन है कि ये टॉपिक्स को जब आप स्किप करते हो तो यहाँ से आपको भाई 4 टॉपिक करने पड़ेंगे। कितने टॉपिक प्रैक्टिकल है भाई? 5 में से कितना करना पड़ेगा? एटलीस्ट आपको 4। तो ये एक आइडिया ये भी आपके लिए हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना फिर वही एक ऑप्शन बनेगा कि इसको हटा के ये 2 टॉपिक की जगह पे आप यहाँ से फिर 4 टॉपिक की प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो आपको जैसा कंफर्टेबल होगा, जिसकी प्रिपरेशन आपने की होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना है। मैंने हिंट दे दिया है, थोड़ा सा आइडिया दे दिया भाई कौन कौन से टॉपिक्स कर सकते हो, कौन सा कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा किसके ऑप्शन में हो सकता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है भाई? 60 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। कितने घंटे का पेपर होगा? ये आइडिया होगा आपको भाई 2 घंटे का। और ध्यान रखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट से थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स। बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इजीली आपका 20 से 25 मिनट में ही क्वेश्चन हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। टॉपिक करने में, समझने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, इसे ध्यान रखना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टॉपिक को लेके यही आती है। क्वेश्चन नंबर 1 फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स। उसमें से मैंने हिंट दे दिया है कि भाई 3 टॉपिक ऐसे हैं आपके जो कि सीधा 15 का क्वेश्चन बना देंगे। बट ऊपर वाले यूनिट 2 जो मैंने बताया भाई 5 प्रैक्टिकल्स है तो 2-2 का पेयर लेके चलेंगे, मतलब सर 8-7 का भी पैटर्न आ सकता है। आ सकता नहीं, आएगा। आ सकता नहीं, आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। यूनिट 2 के क्वेश्चन 8-7 के पैटर्न में ही चलने वाले हैं, एंड उसके ऑप्शन में सर 8-7 ही आएगा, 15 आएगा, दोनों में से कोई आ सकता है, बट मोस्टली जो चांस बनेगा वो 15 मार्क्स वाला बनेगा। मतलब उसी यूनिट के ऑप्शन में वो यूनिट देने का चांस बहुत कम है, बहुत कम है। 1% मैं बोलता हूँ, 1% भी नहीं बोलता, 1% ही बोलता हूँ, बाकी 99% यही है कि भाई 8-7 के पैटर्न में 15 मार्क्स का ही टॉपिक बनेगा। मतलब जो मैंने मेंशन किया था भाई यूनिट 3 के 2 टॉपिक है, ये लास्ट यूनिट 4 में से कोई भी ऑप्शन बेसिकली शिफ्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई भाई यहाँ पे 8-7 का भी पैटर्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न है, ए भी हो सकता है 8-7 के ऑप्शन में 15 मार्क्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही 15 के ऑप्शन में 15 भी दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। 15 के ऑप्शन में 8-7 का पैटर्न दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है।
बट 8-7 के पैटर्न में 8-7 का पैटर्न बनना इम्पॉसिबल काम है। बट ये भी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लो भाई, 8-7 के ऑप्शन में अगर 15 बना है, 8-7 के ऑप्शन में 15 बना है, तो थर्ड में 8-7 के ऑप्शन में 15 नहीं बनेगा, इसकी तो गारंटी है भाई। तो वहाँ पे 15 के ऑप्शन में 15 ही दिखेगा, क्योंकि यूनिट 2 में कितने टॉपिक आपको बताए गए हैं, टोटल है 5, मैंने पूछे जाएंगे कितने, 4। तो 4 मतलब कैसे हो गए भाई, 8-7 1 2 यहाँ पे हो गया, तो 2 यहाँ पे हो गया, तो लास्ट में 2 को नहीं आएगा, 4 ऑलरेडी कवर हो गया, तो लास्ट ऑप्शन में 15 में से 15 ही बनेगा। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को, नहीं समझा होगा तो इंपॉर्टेंट में वो डिटेल्स में बता देंगे, प्रीवियस ईयर जब पेपर मैच कराएंगे ना तो वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए लास्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स के लिए बनेंगे, 15 सॉरी। तो 45 का आपका प्रैक्टिकल हो गया भाई, 45 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल, 15 का ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स अगर किसी बच्चे को नहीं करना है तो वो जा सकता है शॉर्ट नोट्स की तरफ, ऑप्शन में उसके शॉर्ट नोट्स है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, ट्रू फॉल्स है, फिलअप है, मैच द पेयर है, शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स का मतलब जो मैंने बताया 2 से 3 सेंटेंस वाले होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। क्लियर है? एंड ऑप्शन में दिखता है शॉर्ट नोट्स। तो मेरा सजेशन हर एक बच्चे को भाई, शॉर्ट नोट्स आप मत करो भाई, इसके ऑप्शन में ये करो जिससे आपको इजीली 10 से 12 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। क्लियर है? बट अगर किसी को शॉर्ट नोट्स करना है तो कर सकता है, कुछ एक्सेप्शनल बच्चे आते हैं निकल के जो शॉर्ट नोट्स करना पसंद करते हैं, मतलब करते हैं। कितना पेज लिखना है भाई, 1.5 पेज लिखना है, अगर अपने को 4 मार्क्स चाहिए तो, मतलब आप लोग को 4 मार्क्स अगर चाहिए तो। बट सजेशन है कि भाई यहाँ टाइम कम लगता है, तुक्का भी लगाए तो भी मिल जाएगा, थोड़ा सा इंडिंग टाइम पे भाई लास्ट मोमेंट पे देख के आए तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपके आगे पीछे से भी हेल्प होती है, लास्ट ऑप्शन बच्चों के पास वो भी होता है, तो वहाँ से भी हेल्प लेते तो भी 10 मार्क्स तक तो मैंने बताया ईजिली पहुँच जाओगे। ये बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट नोट्स में आप नहीं लिख पाओगे, शॉर्ट नोट्स में उतना डिटेल्स लिखोगे, टाइम भी लगेगा, प्लस उतना मार्क्स मुझे लगता है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में अगर देखते हो तो भाई ऑब्जेक्टिव्स में ईजिली है, चांस आपके मिलने के ज़्यादा चांसेस है, टाइम भी बचेगा, मार्क्स भी आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, ये सब चीज़ों का बेनिफिट्स आपको देखने मिल सकता है। क्लियर है? तो ये हो गया भाई आपका सिलेबस, पेपर पैटर्न, जहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे दिया, एक इन्फॉर्मेशन भी दे दिया भाई किसके ऑप्शन में क्या बन सकता है और कौन से टॉपिक्स को आपको पहले प्रैक्टिस करना है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।